राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाय अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीड हैबिट के बारे में। सीड हैबिट BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। सीड हैबिट का मतलब क्या होता है कि बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है और उसमें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि सीड बनता कैसे है। उसको समझने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। हम लोग बचपन से ही समझते आए हैं कि जो सीड होता है, बीज, उसका फॉर्मेशन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के द्वारा होता है। ओव्यूल क्या होता है? बीजांड होता है, जो एक संरचना है जो हमारे ओवरी अंडाशय में पाई जाती है पौधे की। तो फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, अब ये फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब कोई मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड करते हैं, मिलते हैं, मिलने के पश्चात किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो जाइगोट का। और इस जाइगोट बाद में क्या होता है? विकसित होकर के एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो बस यहाँ जाइगोट तक की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब कोई भी ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जिस उसमें कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद सीधे क्या बनाता है? हमारा बीज का फॉर्मेशन करता है। इसको और समझने के लिए जब हम लोग 10th में थे तो हमने ये वाले प्रोसेस को जरूर पढ़ा था। इसमें क्या होता था कि पोलन ग्रेन के जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो पोलन ट्यूब के माध्यम से जा करके हमारे जो ओव्यूल में जो एग सेल होती हैं, एक जो पोलन ग्रेन होता है वो एग सेल के साथ मिल करके जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट से क्या करता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा जो पोलन ग्रेन होता है वो मिल करके जाता है कहाँ? द्विध्रुवीय कोशिका डाइपोल सेल से, और इसी डाइपोल सेल के साथ मिल करके इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसको हम लोग हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं। जो कि क्या करता है कि जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, एम्ब्रियो का को खाना देने का काम करता है। आई होप आपको ये सारी बातें याद होंगी। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद तुरंत बाद ही क्या होता है? हमारे सीड का फॉर्मेशन होता है। बाद में ये जो ओव्यूल होता है वो सीड में परिवर्तित हो जाता है, और जो हमारा ओवरी जो होता है वो क्या करता है? एक फ्रूट का निर्माण करता है। ठीक, जैसे डिफिनीशन में भी लिखा है कि एट द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इंक्रीजेज इन साइज एंड चेंज इनटू सीड। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अभी कुछ हद तक आपको समझाया कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक, तो जब डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो अपने आकार में बढ़ जाता है। जो इतना छोटा सा था वो बाद में क्या होता है? थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद से एक सीड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज सीड। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उस वो क्या होता है? सीड होता है, उसे सीड कहते हैं। सम रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड आर एज फॉलो। कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ आवश्यकताएं हैं सीड हैबिट के लिए, वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो सीड हैबिट से हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा कि हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी में क्या था? वो बता रहा था हेट्रोस्पोरी की जो हमारा टेरिडियोफाइट होता है वहीं से दो स्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एक छोटे वाले स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर, और बड़े वाले को कहते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब ये मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। चलिए तो जल्दी से समझ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है सीड हैबिट की। सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी, अब हेट्रोस्पोरी क्यों? आपको पता है कि हेट्रोस्पोरी ने ही बताया है कि दो स्पोर्स होते हैं, एक होता है माइक्रो स्पोर और दूसरा होता है मेगा स्पोर। ठीक, अब ये माइक्रो और मेगा की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, अभी हमने फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस को देखा। फर्टिलाइजेशन में क्या था? एक मेल गैमेट चाहिए और एक क्या चाहिए? फीमेल गैमेट चाहिए। अगर माइक्रो और मेगा स्पोर नहीं रहेगा, अगर होमोस्पोरस ये प्लांट रहेंगे, कैसे रहेंगे? होमोस्पोरस, तो सेम क्या होगा? स्पोर होगा ना, उसमें मेल पता चलेगा ना फीमेल रहेगा।
तो उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी नहीं, और बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। तो सीड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? माइक्रोस्पोर भी होना चाहिए और मेगास्पोर भी होना चाहिए। तो पहला कंडीशन यही हुआ कि हेट्रोस्पोरी इसकी रिक्वायरमेंट है। फिर दूसरा क्या है? अब मेगास्पोर कहाँ पाया जाएगा इसके बारे में, भाई हमें कोई मेहमान आया है तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो रहेगा कहाँ, कौन सा रूम दे उसको। तो ठीक इसी तरह इसमें दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मेगास्पोर का रिटेंशन। ठीक, रिटेंशन मतलब धारण करना या रखना। तो रिटेंशन कहाँ रहेगा? तो आपको पता है कि मेगास्पोर कहाँ पाया जाता है? मेगास्पोरेंजियम में होता है। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम से ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, इतना पता है। तो फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब यही हुआ कि मेगास्पोरेंजियम ही उसकी क्या है? मदर सेल है, और उसी में ये मेगास्पोर पाया जाता है। तो रिटेंशन का भी हो गया भाई, रहने का भी हो गया, और भाई नए नए स्पोर का भी फॉर्मेशन हो गया। दो अलग अलग स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या रहने के लिए उसको स्थान मिला। अब आ तो गए हैं, अब काम कुछ चाहिए। क्या काम करेगा मेगास्पोर? तो इसको जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन। तीसरा क्या है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन करके मतलब विकसित होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, गैमेटोफाइट। पहला हमने क्या देखा? हेट्रोस्पोरी होता है, इसमें दो स्पोर होता है, एक माइक्रो एक मेगास्पोर। फिर जो मेगास्पोर होता है वो रिटेंशन करता है, कहाँ पाया जाता है? तो मेगास्पोरेंजियम में पाया जाता है। फिर हमने देखा कि मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। अभी तक हमने 3 देखा। अब अगले वाले को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें मियोसिस के थ्रू, हम हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर का निर्माण होता है। अगर मियोसिस के थ्रू हो रहा है तो एक मदर सेल से, मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। समझिए बात को, मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस के थ्रू 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से केवल एक ही, ये मान लीजिए क्या है, ये 4 मेगास्पोर है। ठीक, इसमें से ये जो 3 मेगास्पोर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और केवल एक ही जो है वो फंक्शनल रहती है, मतलब कार्य करने में सक्षम होती है। अब एक ही सिंगल मेगास्पोर से ही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। समझे बात को थोड़ा? तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले एक हेट्रोस्पोरी होना चाहिए, दूसरा हमने देखा रिटेंशन होना चाहिए, तीसरा जर्मिनेशन होता है, चौथा एक सिंगल क्या होता है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये क्या है? चौथा है। और फिर अगला देखते हैं, सिंगल जो हमारा मेगास्पोर होता है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ये क्या होगा? 5वां। ये 5 रिक्वायरमेंट होती हैं। हेट्रोस्पोरी होना चाहिए, जर्मिनेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर रिटेंशन मेगास्पोरेंजियम पर पाया जाएगा। इस मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें से जो 3 होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अनफंक्शनल होती है। लेकिन जो एक लास्ट जो मेगास्पोर होता है वो क्या होता है? फंक्शनल होता है, और उसी से हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया तो आपको नोट्स के थ्रू आसानी से समझ में आएगा। इवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी का विकास। द फिनोमिना ऑफ हैविंग 2 काइंड ऑफ स्पोर्स, फॉर एग्जाम्पल, देखिए ऐसी प्रोसेस जिसमें 2 प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोस्पोरी। माइक्रोस्पोर होता है और मेगास्पोर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोस्पोरी। द ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी इज डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन फैक्टर एंड डीजनरेशन ऑफ स्पोर। जो हेट्रोस्पोरी का जो उत्पत्ति हुई थी वो किस पे डिपेंड करता था? मैंने अगली वीडियो में बताया था कि उसमें भोजन के कारकों पर, मतलब कौन कितना पोषण तत्व कौन सा स्पोर ले रहा है इस पे, और उसका कैसे कैसे डीजनरेशन हो रहा है, मतलब कमी होती जा रही है स्पोर में। नहीं समझ में आया तो आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोरेंजियम, क्या होता है इसमें? सिलेंजिलिना रुपेटेरिस एक नाम, ये एक प्रकार का क्या है? एक टेरिडियोफाइट है। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर, इसमें 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। इन विच वली 1 इज फंक्शनल एंड मेगास्पोर एंड अदर आर डिस्ट्रॉय। मैंने अभी बताया कि उसमें से केवल एक क्या होता है? फंक्शनल होता है, कार्य करता है, लेकिन और सारी जो 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर, अ सिंगल मेगास्पोर इज रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन मतलब धारण किए रहता है। जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो एक सिंगल मेगास्पोर को लिए रहता है, या कहा जाए तो रहने के लिए जगह देता है।
जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, द मेगास्पोर जर्मिनेटेड टू फॉर्म ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर होता है वो जर्मिनेट करके, विकसित होकर के क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जब मेल एंड फीमेल फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उस जाइगोट के बाद से एम्ब्रियो का निर्माण होता है और वो एम्ब्रियो बाद में चल करके न्यू प्लांट का निर्माण करता है। देन जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियोज विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और वो क्या कर रहा है, नए प्लांट मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये लास्ट वाला आप चाहें तो लिखे, नहीं चाहते हैं तो मत लिखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर एंड न्यूट्रिएंट्स टिश्यू अराउंड मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, लेयर होती है, ठीक है। जो उत्तक होते हैं उससे बनी हुई एक प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक कवच होता है। अब ये सुरक्षात्मक कवच कैसा, तो पोषण पदार्थों का, न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स का, ठीक है। ये क्या करता है कि निरंतर मेगास्पोर को फूड सप्लाई करने का काम करता है, खाना देने का काम करता है। लेकिन अधिकतर टेरिडोफाइट में ऐसा कोई भी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स टिश्यू नहीं पाया जाता और ना ही कोई इंटीग्यूमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं अध्यावरण, वो पाया जाता है। तो समझते हैं, इन टेरिडोफाइट्स नो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएटिव टिश्यू और इंटीग्यूमेंट आर फॉर्म्ड। मतलब टेरिडोफाइट में कोई भी विशेष प्रकार का पोषक उत्तक नहीं पाया जाता है और ना ही कोई अध्यावरण का निर्माण किया जाता है जो कि क्या करे, उस टेरिडोफाइट्स को, उसके मेगास्पोर को क्या करे, पोषक तत्व देने का काम करे। बट इन सिलेजिनेला हैज न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज टैपिटम। लेकिन जो सिलेजिनेला पौधा है उसमें क्या होता है, एक प्रकार का पोषक उत्तक पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं टैपिटम। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, चाहे हम आगे चल के कोई भी एग्जाम दें जैसे गेट, जैम, इन सब में पूछा जाएगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि अगर हमारे पास जो बीएससी लेवल का नोट्स रहता है, अगर उसे हम संभाल के रखेंगे तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो उसे टैपिटम का फॉर्मेशन किया जाता है, इज प्रेजेंट फॉर्म बाय स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से क्या होता है, इस टैपिटम का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।